हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हिंदी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 विनती हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज मैं चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी बच्चों, आप चैप्टर नंबर 1 में कॉपी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैसे करना है कॉपी वर्क, पहले शब्द ज्ञान लिखना है आप लोगों को, फिर उसका अर्थ लिखना है, फिर जितने भी हैं सही गलत फिल इन द ब्लैंक सबको आप लोग कॉपी में लिखेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रेरक प्रसंग। उसमें कुछ शब्द ज्ञान दिए हुए हैं, उसको मैं बता देती हूँ, इसके बाद हम बुक रीड करेंगे। ओके। इकट्ठा होना मीन्स जमा होना, एकत्र होना। तकलीफ, तकलीफ मीन्स कष्ट, पीड़ा। प्रयास, प्रयास मीन्स कोशिश। बेवजह, बेवजह मीन्स बिना कारण के। अथक, बिना रुके या बिना थके। स्वार्थी, स्वार्थी मीन्स स्वयं के बारे में सोचना। ओके, ये था आप लोगों का शब्द ज्ञान। कॉपी में भी आप लोग सबसे पहले शब्द ज्ञान लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बुक रीड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रेरक प्रसंग। चलिए अभी हम रीड कर लेते हैं। ओके। एक बार महात्मा गांधी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ मनुबेन भी थी। वे जिस डिब्बे में बैठे थे उसमें पानी टपक रहा था। टपक टपक कर पानी नीचे इकट्ठा हो गया था। महात्मा गांधी, आपको मालूम है महात्मा गांधी कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, है ना। उनके साथ मनुबेन मतलब उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई। ठीक है। वो जिस डिब्बे में बैठे थे, जिस कोच में बैठे थे, उसमें से पानी नीचे की ओर टपक रहा था और टपक टपक कर नीचे एकत्रित हो गया था। गार्ड को जब इस बात का पता चला तब वो गांधी जी के पास आया। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, आप इस डिब्बे को छोड़ दीजिए और मेरे साथ दूसरे डिब्बे में चलिए। इस डिब्बे में पानी जमा हो रहा है। जो गार्ड था बेटा ट्रेन का, उसको जब मालूम चला कि जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे हुए हैं उस डिब्बे में लीकेज हो रहा है और पानी सारा डिब्बे में फैल गया है, वो आया गांधी जी से विनती करने लगा कि नहीं चलिए आप दूसरे डिब्बे में बैठ जाइए, इस डिब्बे को छोड़ दीजिए। ठीक है। यह सुनकर गांधी जी ने जवाब दिया, अगर आप इस डिब्बे में दूसरे को बैठाने वाले हैं तो फिर मैं ही क्यों ना इसमें बैठा रहूं, दूसरों को भी तो इस डिब्बे में तकलीफ होगी। गांधी जी ने क्या कहा, जब गार्ड ने गांधी जी से कहा चलिए आप दूसरे डिब्बे में बैठ जाइए, यहाँ कोई और आकर के बैठ जाएगा, गांधी जी ने क्या कहा, अगर आप इस डिब्बे में दूसरे कोई को बैठाने वाले हैं तो रहने दीजिए, मैं इसी डिब्बे में बैठा रहूंगा, उसको क्यों तकलीफ देना। यही है बेटा परोपकार करना, इसी को बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? गांधी जी खुद कष्ट सहकर उस डिब्बे में बैठना चाह रहे थे, वो गार्ड को इसलिए मना कर दिए कि रहने दीजिए। यह सुनकर गार्ड के पास कोई उत्तर नहीं रहा और उसने गांधी जी से यह विनती की, मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। अब गार्ड जब इतना सुना तो सोचा अब मैं क्या बोलूँ गांधी जी से, तो वो उसको अंदर से अच्छा तो नहीं लगा होगा, है ना। फिर वो गांधी जी से क्या प्रार्थना करने लगा कि प्लीज़ मेरे लिए अगर कोई सेवा हो आपके लिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। फिर बच्चों पढ़िए, गांधी जी ने तुरंत ही उत्तर दिया, आपके लिए तो बहुत काम है, आप यात्रियों को बेवजह परेशान ना किया करें, यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा किया तो यह मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी। गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया। गांधी जी गार्ड से क्या बोले, आप जितने यात्री हैं उनको परेशान ना करें, आप उनकी भी तकलीफों का ध्यान दें। क्यों? गार्ड जो ट्रेन के उसमें गार्ड होता है वो पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होता, वो जितने यात्री होते हैं उस ट्रेन में वो सभी की परेशानियों को देखने के लिए होता है ना।
चाहे वो एक साधारण ही इंसान क्यों ना हो। अगर आपने ऐसा किया तो यह मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी। उन्होंने दूसरों की सेवा को भी अपनी सेवा ही समझा है। गांधी जी ने मानव जाति की सेवा के लिए अथक प्रयास किया। उनका जीवन स्वार्थ से परे था। उन्होंने स्वयं के विषय में सोचने वालों को स्वार्थी कहा है। गांधी जी मानव की सेवा करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं बेटा। बहुत उन्होंने कोशिश की है कि मैं कैसे किसी और की मदद कर सकूं, कैसे और लोगों की सेवा। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं बच्चों क्या है। जिस समय हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था ना, उस जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, मालूम है। गांधी जी, आज आप गांधी जी को देखेंगे तो गांधी जी एक धोती पहने हुए, मालूम है क्यों? उनके मन में क्या आया कि अगर तन ढकने के लिए जितना कपड़ा जरूरी है अगर मैं उतना उपयोग करूंगा तो जो बचा हुआ कपड़ा है वो और किसी के काम आ जाएगा। इस सोच को सोचते हुए वो धोती मतलब पहनना स्टार्ट कर दिए। ये था उनका विचार। शुरू से उनके मन में सदा से यही भावना बनी थी उनके मन में कि मैं कैसे और किसी की मदद कर सकूं। उनका जीवन स्वार्थ से परे था। कभी वो अपने बारे में नहीं सोचते थे। वो अपने बारे में सोचने वालों को उन्होंने स्वार्थी बोला है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेवा करने की बजाय यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। वो ये बोलते थे, वे गार्ड को माध्यम बनाकर मानव सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः उन्होंने मानव सेवा को ही सर्वोपरि समझा है तथा लोगों को प्रेरित किया है। मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। ये तो बेटा एक छोटी सी घटना है, उनके जीवन की एक छोटा सा प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ऐसे न जाने कितने सारे प्रसंग होंगे जो गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए हैं। बच्चों, आपको भी सेवा करनी चाहिए। आपके मन में भी सेवा भावना होनी चाहिए। मानव सेवा करने के लिए सदैव हमें सजग रहना चाहिए, है ना। अभी जैसे मान लो, अब आप सोचोगे हमें कैसी सेवा करनी चाहिए। मान लो आप लोग के क्लास में कोई बच्चा है जिसके नोट्स पूरे नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने नोट्स दे करके उसका मतलब वर्क कंप्लीट करवाना चाहिए ना। यही एक सेवा भाव है ना। इसी को ही सेवा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब शब्द ज्ञान देख लेते हैं। इकट्ठा होना मीन्स जमा होना, बेवजह बिना कारण के। तकलीफ मीन्स कष्ट, अथक मीन्स बिना रुके या थके, प्रयास मीन्स कोशिश। ये मौखिक प्रश्न मैं आप लोगों को आज होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है। कोष्टक में ये भी आप लोगों को मैं दे दूंगी। कल मैं इसका क्लास वर्क करवा दूंगी। ओके, ठीक है बच्चों, ओके, बाय।